अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो यार आज आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। स्पेशली जो लोग गल्फ़ में रहते हैं वो कैसे एंजॉय करते हैं। उनको तो पता है गल्फ़ का कल्चर और यहाँ कैसे एंजॉय करते हैं लाइफ को। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के साथ भी हम ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअली हमने आज प्लान किया है डेज़र्ट कैंप का। हमारी गैदरिंग है डेज़र्ट कैंप। हमने कैसे एक्सपीरियंस किया इसको, वेदर कैसा होता है डेज़र्ट का और क्या होता है, तो इंशाल्लाह मैं आगे आप लोगों के साथ में इसकी फर्दर डिटेल। तो यार शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। बुरी हालत है, काफ़ी देर से शॉपिंग में लगा हुआ था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, गाड़ी फुल खचाखच भर गई है और अभी गोश्त रहता है और भी बहुत सारा सामान जो लेने का है वो रहता है, वो अभी लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सामान कितना। मैं आपको दिखाता हूँ सामान। ओके, एक तो ये देख, ये पूरा सामान भरा हुआ है गाड़ी में। ओके, ये कुछ भी नहीं है, अभी लेना भी है। और अभी कहाँ हो गया, ये देख, ये बैग में कपड़े वपड़े नहीं है, इसमें छुरियाँ उरियाँ ये वो काटा पीटी वाला सामान है। यह सारी डिग्गी जो है ना ये भरी हुई है गाड़ी की। तो आज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है यार। ये देखें, बारिश वगैरह हुई है अच्छी खासी। ये कैंप के बाहर का है, पार्किंग एरिया है सारा। तो ये कैंप का गेट है, ये गाड़ी है मेरी। अभी मैं तैयार होता हूँ, फटाफट तैयार होके फिर जो है ना इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आगे के जो स्टेप्स हैं, जो भी आगे फर्दर हम लोग जाएंगे करेंगे, वो आपके साथ में शेयर। तो यार एज पर प्लान जो है ना सब कुछ हो गया है। फर्स्ट थी प्लानिंग हो चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद आप कह लें कि अरेंजमेंट ठीक है, और उसके बाद आप कह लें कि जो एंजॉयमेंट या एग्जीक्यूशन जिसको बोलते हैं, क्योंकि खाना पीना जो है ना वो एक काम है, एक कला है। तो उसको आप एग्जीक्यूशन का नाम दें या मतलब जो भी एंजॉयमेंट है उसको दें। तो अभी मैं इमरान सर को पिक कर रहा हूँ। अभी मैं आपको अपनी टीम का कोई बंदा भी नहीं दिखा रहा हूँ, अब आगे दिखाऊँगा। मैं सबका इंट्रोडक्शन जो है ना वो आगे करवाऊँगा। हालाँकि शॉपिंग मेरे साथ इमरान सर ने की थी सारी, मगर वो मैं अभी आपको फेस रिवील किसी का भी नहीं करूँगा। बाद में मैं अपनी टीम से आपको मिलवाऊंगा सबको। चले मैं चलता हूँ स्लॉटर हाउस का आपको थोड़ा सा दिखाऊँ। ये स्लॉटर हाउस है, ऊँट बांधे हुए हैं यहाँ पे अंदर। हाँ, ऊँट के बच्चे हैं छोटे छोटे। और ये स्लॉटर हाउस है। अभी बकरा अंदर गया है और कट के बाहर आएगा। ये वाइट वाला है और वो ब्लैक वाला ऊँट है। तो ये हम अपने डेज़र्ट कैंप पहुंच चुके हैं और ये है इसका व्यू। अभी मैं आपको अंदर का जो है ना वो कंप्लीट व्यू दिखाऊंगा। अभी तो थोड़ी रोशनी है, जब थोड़ी देर में ये सब लाइटें वगैरह ऑन होंगी तो फिर आप इसका व्यू देखना कि वो देखने वाला व्यू है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का व्यू आता है। अभी जैसे हम पहुँचे हैं रोशनी है और अभी जैसे ही अंधेरा होगा तो लाइटें स्टार्ट हो जाएंगी इसकी। शाह साहब, पहलवान जी। तो ये हमारे ऑपरेशन प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बंदे पहुंच चुके हैं। फारूक साहब हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर की क़यादत में। इमरान सर पहले मेरे साथ आ चुके थे, रीजनल मैनेजर। ये नाइट का मॉल है, लाइटें वाइटें ऑन हो चुकी हैं। ये सब तैयारियां कर रहे हैं, अभी आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे भी। पहलवान जी आज दिखाओ अपने जोर। आज उतरो मैदान से।
ये हमारे रीजनल मैनेजर इमरान सर, तो इन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि हम बकरा लेंगे पूरा, उसको ख़ुद काटेंगे, अपने हिसाब से उसका गोश्त बनाएंगे और उसको पकाएंगे फिर। तो ये कुकिंग के भी बड़े एक्सपर्ट हैं और ये सब कटिंग वटिंग का काम भी जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इनको आता है। तो ये देखें इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है कटिंग वगैरह का। सर जी वैसे बकरे का कितना एक वेट हो जाएगा गोश्त का? 2-3 किलो है। ये उधर से कटवा के लेके आता हूं। नहीं वो अपने हिसाब से बनाएंगे, इसीलिए हमने नहीं कटवाया। कटवा सकते थे मगर वो ठीक है, मगर वो बनाने वाले वो उन्होंने बोला नहीं है मैं अपनी मर्जी का ही बनाऊंगा। ये डिस्पोजेबल वाला है ना उस विच पूरा किस पे है डिस्पोजेबल वाला। ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਨਾ ਇਧਰ ਉਧਰ। ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਬਾਲਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਸਰ ਜੀ, मतलब प्लानिंग है ना। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਆਣ ਜਰਾ ਅੱਗ ਸ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਬਾਲਣੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। वो इधर ही से आएगा घूमेगा। हाँ इधर ही वो सीधा चला गया। इस्तकबाल आ जाओ यार जल्दी पहुंचे। राजेंद्र इधर से इधर से ही आ जाओ। वो इधर से ही, उधर का रास्ता भी इधर से ही बना हुआ है ना। अभी मैं गाड़ी ले आया था, देख फंस गई पूरी। हाँ गाड़ी यहीं रही, गाड़ी इधर ही खड़ी रही। राजेंद्र जी, अमानुल्लाह जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? आइए आइए आइए। आबेदा संगे चलते पीरा। हाँ गुलाब खाना मकबूल बखैर। आओ 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 पूरे इंतजाम के साथ। असमता हाथ में लाओ यार, क्या कर रहा है यार? कैसा है मिराज? ठीक है। और काजी सलाम, कैसा है लौंडे? ठीक है। आ जाओ भाई, क्या हाल है? ठीक हो? आओ 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 आओ। आओ 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 लंगो 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 लंगो। ओ लाल कैसा है? ठीक है, तेरा ही इंतजार कर रहा था मैं। टंका जबरदस्त यार, गुड हो गया, गुड हो गया यार, गुड है गुड है गुड है गुड है। वो भी है वो भी है, अपना बैठ सकते हो, जो भी गपशप करने का अभी सेटअप कर रहे हैं, फिर उसके बाद माहौल गर्म करेंगे। माशाल्लाह काफी बड़ी टीम आ गई यार। अमजद साहब पहुंच गए हो? सर जी थोड़ा जा मुंह चेंज करो। बढ़ाओ इन्हां नूं जेड़ा ना बैंड बंद दरवाजा खोल दो, जिन्हें बैठना है उधर बैठना, उधर बैठना है उधर बैठो, जिसने इधर बैठना है इधर बैठो अपना। नहीं मैं सारे दा वेलकम कीता सर, इस्तकबाल कीता गेट ते। ये सर जी निक्का लगे हुए ना तो रहा। ये किचन है, बर्तन भी है अंदर, बर्तन तक ले। क्या बनानी है पहले दसो, केड़ी बनानी? दूध वाली दूजी? दूध भी ले आए हैं, दूध इतना लेके आए तुम 6 दफा चाह बनाओ। कॉफी भी है, टी बैग वाली, टी बैग वाली या ओडी अदरक उदरक दालचीनी पूछ लेने ना हुन। पूछना की मैं तुम दसन दे नहीं फिर सारे तो नहीं पीणगे ना सर। ਇੱਥੇ 5 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾੜ ਲਓ। ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰੀਨ ਅਦਰਕ ਨਮਕੀਨ ਟੀ ਅਦਰਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਮਾਨ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ नहीं बहुत है साढ़े वास्ते। जी 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 वैसे वो देखची है ना चाह बनाने वास्ते नहीं, दूजी दुध वाली लैदा बना लो, पत्ती ले आंदी। हाँ पत्ती भी ले आंदी, कॉफी भी ले आंदी, गावा स्पेशल थोड़े वास्ते बनवा के ले आया। आयो इमरान सर ने कहा सी अच्छा गावा ज्यादा पीते हैं। सर जी एम देने बना रहे ने। हाँ सर जी चीनी ले आए असी? नहीं इधर कोई बकाला है अली भाई नजदीक? कहाँ पे? ये रहा पीछे। सलमान जी चाह दा कुक कौन है? अच्छा फरीद साहब चाह दा कुक है। अमजद साहब के है इंस्पेक्टर है चाह दा।
बंदे कितने? हाँ लाला, आज के प्रोग्राम के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम जो हो रहा है ना जी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हाँ तो आगे आगे देखो होता है क्या, इंशाल्लाह सही, ठीक होगा। इंशाल्लाह। थैंक यू लाला। ये इधर दूसरा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ का। हाँ सलमान साहब, शाहिद साहब मिर्चें साफ कर रहे हैं बहुत बड़ी मिकदार में। हाँ वैद्या, ये हमारे चौधरी साहब हैं, केले उठाए हुए हैं। और ये हमारे शाह साहब आ गए, शाह साहब ने भी केले उठाए हुए हैं। गुलाब साहब मूली पड़, गुलाब साहब मूली। जी पूरा पैकेट है ये सामने देखो। ये ले इधर 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 नींबुओं को सरदार है। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਹੋਰ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ? ਇਹ ਜੇਬ ਚ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਚ। सलमान भाई ये मेनू लग रहा है क्या था, तुसी आप खा गए हो। ਉਹ ਕੇਲੇ ਵੇ ਕੇਲੇ ਖਾ ਲਾ ਲੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਫਰੂਟ ਤੇ ਖਾਣ ਮੁੰਡੇ ਯਾਰ। वो सर जी खाने तो बाद खाने तो बाद बड़ा मजा करता है। मान भाई ये बम तैयार हो रहा है सर जी, मसाला बारूद पे रहा जी भाई। आज हम कंपनी मैनेजमेंट ने ऑर्गेनाइज किया हुआ पार्टी पे पूरा डिजर्ट एरिया, डिजर्ट का भी पूरा इतना कोर एरिया में है। और आप लोग जानते भाई भी इधर में है, वीडियोज ले रहे हैं और सारे बंदे इधर में है। हाँ ये सारे, हाँ जी, सारे अपना JRM साहब खुद को मटन कटिंग हुए हैं, बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। वो उन्होंने बोला था मटन कटिंग नहीं करवाना है, मैं खुद करेगा। वो एक्टिवली काम कर रहे हैं ना JRM। चला ये चालू हुँदैन, छोडिदिनु बन्द गरिदिनु होला, त्यो चाहिँ काम गर्दैन है। आप इधर ही मत जाओ, आप इधर ही पानी थोड़ा कम नहीं हो गया? पानी अभी देखिए इसने छोड़ना है। आपको भी लाऊं? आबिद भी मेहनत कर रहे हैं सर जी। ये और ये टिक्की दी तैयारियां। मैं कहना टिक्के दी चस आ जानी है। माता नहीं नहीं तो आया खरा, आवाज क्यों आया? वो इधर आओ, इधर बैठा हुआ है। जाके तो ना जब बॉयल होगा ना तो बताना। नहीं वाह वाह वाह, क्या नज़ारे हैं। नहीं नहीं मारना, गिर जाएगा। अच्छा अच्छा
हाँ डालो डालो यार। ये वो सऊदी लोग नहीं पीते कहवा, वो साथ में डेट्स खजूर वगैरह होता है, ये वो है ना। ये कॉफ़ी से बनता है मगर इनका बनाने का तरीका अपना होता है कॉफ़ी सीड से। उसको ग्राइंड करता है, उसमें ज़ाफ़रान डालता है। आबेदा शुरू हो जा, तेरे मतलब का गाना आया। उधर नहीं इधर। और टिकटॉक स्टार हो। इधर बन रहा है चाइनीज राइस। फरीद साहब ते शायद साहब बना रहे हैं। एक मिनट है का चाइनीज राइस। हाँ नहीं मतलब ये भी दसना है ना थोड़ा। मटन है इसमें। अच्छा आज की सबसे जो अच्छी डिश है ना, इंग्रेडिएंट क्या क्या है इसके? इसके अंदर मिक्स वेजिटेबल्स है, जिसमें मटर है, गाजर है, ठीक है। इसके अलावा क्या? अदरक है, लहसुन है, कीमा है, मटन कीमा और राइस है। ये फारूक साहब की स्पेशल फरमाइश पे। मोस्ट स्पेशल डिश। हाँ ये सर जी तो चुप के ले आने कौन में ले आके देना है। सर जी बिल्लो बिगे खड़े कितने ने पता है सऊदी गावा पिलाते हुए। एक मिनट। हाँ जी गुलाब साहब गावा डालो, ये सऊदी गावा। ओ बस 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 लाइटर में दे। ये तो गावा पूरे कप पार पार दे रहे हैं सर जी। ये हमारे रीजनल मैनेजर हैं इमरान साहब, ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं फारूक साहब। सर जी है क्या ग्लव्स एक दूसरे पा लिया, गुलाब पा लिया। गंदी ताजा ताजा गुलू नजरे सलो। सर जी जाली रखनी होते मैं एक मिनट। गुलाब अचानक सा इधरों लावा। अच्छा उस तरफ
इथे लावा या आगे कर इथे खुशबू आई है पानी विच घुल गई तेरी तस्वीर साडे यार बड़ा मसाला बड़ा सेट लग गया यार बड़े यार ठीक है किसी ना अपने को लभी नहीं है यार इतनी पसंदगी गर्मी च होगी मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी तिरछी नजर तेरी आशिकां ली पंग होगी ओ तिन फुलाद जिन्नो मैं कर तेरी पेट दूध चाहले वो अखा तेरी लगदा जितना हरे रंग दी ले नहीं मारना नहीं वो ज्यादा देख लगेगा ना तेरे नाल फोटोआं ले ऊपर से जल जाएगा नहीं जैसे कच्चा रहेगा इधर बात सुन बंदे बोल दे
शाहिद साहब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾਂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ऑर्गेनाइज किया है उस भाई इतना अच्छी महफिल और इनेकाद किया है माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त खाना गैदरिंग एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल। वो तुम क्या इशारा कर रहे हैं तेरा बोल दो तुमने किया क्या है खाने के अलावा? और एक गल उससे ज़्यादा मैं अपना शुक्रिया अदा करना मेरे अच्छे राइस बनाए। आबिद साहब जी बहुत शुक्रिया जहांगीर भाई आपका और इमरान साहब का एफर्ट था इतने कम टाइम में अपने अरेंजमेंट की और सबने बहुत एंजॉय किया। बहुत अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। बंद कर दे यार पहलवान ना कर यार। बहुत खूबसूरत जगह थी और अच्छा। अच्छी अरेंजमेंट बेस्ट थी। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन एंड फॉर योर एफर्ट टू मेक दिस हैपन। थैंक यू अगेन। ये शाहिद साहब अभी बता दूं साथ में कि ये ऑपरेशन एनालिस्ट है, ठीक है, मनारुल उमरान के। अच्छा 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 सॉरी, ये सेफ्टी ऑफिसर हैं आबिद कमाल साहब। हाँ लीड सेफ्टी साथ में बैठे हैं ना, ये मतलब उनकी वो क्या बोलते हैं को लीडर आसिफ साहब, ये हमारे लीड सेफ्टी है। आपके क्या तासुरात हैं? बहुत अच्छा रहा। किसी चीज की कोई कमी रही हो? नहीं नेक्स्ट अगर कभी करते हैं तो सब एक सजेशन दे सकते हैं कोई भी बंदा। नहीं ये चीज़ें होनी चाहिए, बहुत अच्छी थी और आप लोग के एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है और हम लोगों ने बहुत लाइक किया और जगह का जो सिलेक्शन था वो बहुत ज़बरदस्त है और ऐसे इन्वायरमेंट को हम लोग तलाश रहे थे जो साल में एक बार। अभी थोड़ी देर में कुश्ती भी शुरू होगी बाहर ग्राउंड में। तरफ से ही अगर इसको कंटिन्यू रखा जाए तो बेहतर है। नहीं इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में रिफ्रेशमेंट भी अच्छी हो जाती है, मेंटली बंदा रिलैक्स होता है। अमानुल्लाह भाई साहब, अच्छा ये अमान भाई हमारे ऑपरेशन डिपार्टमेंट के। नहीं एक्सपीरियंस है मगर हम लोग इससे पहले आ चुके हैं, मतलब क्लाइंट की इस पार्टी में ना डे में। अच्छा नाइट में हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं भी डे में मैं क्लाइंट की तरफ साथ आता रहा हूँ कई बार, तो एक एक्सपीरियंस आपका बताएं। गैदरिंग हुई है, सबसे मेन चीज़ है गैदरिंग। वही तो बोलो ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा फर्स्ट टाइम आया। राजेंद्रा भाई HSC असिस्टेंट बॉस तो आए नहीं है मैथ्यू साहब, तो आप कुछ बताएं मैथ्यू साहब के वर्ड्स आप डिलीवर कर दें क्योंकि मैसेज आपने डिलीवर करना होता है ना। सबसे पहले तो JRM साहब को बहुत बहुत शुक्रिया। JRM साहब ने ऑर्गेनाइज किया था ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा पार्टी किया, मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ऐसा आगे दिन में भी होना चाहिए इंशाल्लाह, आगे भी। ये आगे लोर दा पावा आसे पावा ये हमारे कोऑर्डिनेटर साहब है सऊदी के आन के। आसिफ साहब आप अपने तसरात बताओ। लोर दा पावा आसे पावा जहांगीर नावा। फरीद साहब माशाल्लाह बहुत अच्छा गैदरिंग हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका जो आपने आज सब आदमी को इकट्ठा किया है। हम बहुत हैप्पी हैं सब आदमी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आगे भी ऐसा होना चाहिए सब आदमी। गुड गुड गुड। हाँ जी ये सारी हमारी एग्जीक्यूशन टीम है लाइन से। आप अपने तासुरात दें। इब्ने ज़ाहिर से है ना आप? अच्छा शर्क से, सॉरी शर्क से। मिलन बोलेगा। मिलन बोलेगा क्यों यार, आपने अपनी कैसेट उसमें डाल दी है, वो बोलेगा यार। मिलन ओके, पूरा आदमी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हम लोग मजा आया, अभी ऐसा भी होने का है। नहीं आप लोग एंजॉय करो, ये आप लोगों के लिए था। पूरा आदमी को थैंक यू। नहीं यार हमें अच्छा लगा। ये हमारे सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर फारूक साहब। फारूक सर आपके दो अल्फाज। थैंक यू वेरी मच। दिस ऑल क्रेडिट गोज टू जहांगीर एंड इमरान साहब, क्योंकि ये आप लोगों ने की एफर्ट्स थी सबसे ज़्यादा। हम लोग तो आपके पीछे थे, लेकिन वी एंजॉय अ लॉट एंड उसमें खाना भी बहुत अच्छा था, मटन और स्पेशली बारबेक्यू, और अभी हुक्का चल रहा है, एंजॉयमेंट चल रही है इंशाल्लाह टिल द मॉर्निंग। इंशाल्लाह इन फ्यूचर वी विल अरेंज वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सेफ्टी साहब दस्तगीर साहब। जी सर खाना बहुत अच्छा था और सबसे जो एक चीज और माजरत के साथ, आज शहबाज शरीफ की 2 कॉपी लग रहा है। नहीं हमजा शहबाज की, सॉरी इसकी। अब हमजा शहबाज की तस्वीर एक तरफ रखो, एक तरफ इसकी रखो। हमजा को खड़ी ना रहा। और सबसे अच्छा ये क्रेडिट है कि ये लोकेशन की गई है वो बहुत अच्छी है, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा है और आई होप
कि नेक्स्ट भी इसको आप करते रहेंगे। अनीस साहब, ये हमारे लीड सेफ्टी एक और। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल की मसरूफ़ ज़िंदगी में से चंद लम्हात इधर गुजारना, एक साथ ये गैदरिंग होना अच्छी एक्टिविटीज़ है, ये ऐसी कंटिन्यू होनी चाहिए। इससे हमें एक चांस मिलता है फ्रेश होने का। ऐसी एक्टिविटीज़ इन फ्यूचर भी रहनी चाहिए। सब अच्छा हो। शुक्रिया। चौधरी साहब, ये हमारे सदफ के लीडर। थैंक यू जी सब लोगों का कि हम लोग इधर इकट्ठे हुए अच्छे से। तो ये बहुत बड़ी एफर्ट है हम लोगों की कि सुबह से लेकर शाम तक आपने जो भी अरेंजमेंट किया वो बहुत अच्छे तरीके से और सही तरीके से किया। गुलाब साहब, तस्नी के इंचार्ज। बहुत अच्छा जी, थैंक्स मिस्टर जागीर इमरान साहब। आज तो इंग्लिश आए हाय। ओके 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 ओके, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। और खाना बहुत ज़बरदस्त था, स्पेशली चावल अच्छा और मटन बारबेक्यू रहता है, बाकी बाद में खाएंगे इंशाल्लाह। और बाकी चल रहा है फिलहाल। हाँ चल, मैं इमरान सर आपको सबसे लास्ट में। लाल, ये तस्नी के सेकंड इंचार्ज लीडर। थैंक यू। सबसे पहले थैंक यू जो गैदरिंग प्लानिंग किया था और जो इन्वायरमेंट था वो हिसाब से अच्छी जगह चॉइस किया था और खाना भी बहुत अच्छा था। थैंक यू इसके लिए। फिर भी बोलना चाहता हूँ बार बार थैंक यू आप लोग के लिए जो पार्टी अरेंजमेंट किया उसके लिए। अच्छा, ये अकाउंट्स टीम एक ही साथ बैठी हुई है, खैरियत तो है, अलग अलग नहीं हो रहे। आप अकाउंट्स की तरफ से कुछ बोलना चाहें? अकाउंट्स डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच। इधर का जो मैनेजमेंट, इधर का जो खाना उन्होंने किया, हर चीज़ बहुत अच्छा था। बहुत खुश मिला, बहुत इंजॉय किया हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ काजी, आप सुनाओ। माशाल्लाह बहुत अच्छा गैदरिंग था। हाँ अच्छा बोलना, नहीं तो सुबह साइड पे जाना है। और आपने इसका अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा किया माशाल्लाह। ये काजी डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है मेरे प्रोजेक्ट के। सलमान साहब, अकाउंट से। जी जहांगीर साहब, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने बड़ा अच्छा जो है वो गेट टुगेदर अरेंज किया है। ऐसे गेट टुगेदर मज़ीद अरेंज होने चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो गेट टुगेदर था बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड था। हर चीज़ बड़े प्रॉपर तरीके से मैनेज की गई। मतलब अगर खाने की बात की जाए या परचेजिंग की बात की जाए, हर चीज़ बड़े एक अहसन तरीके से जो है वो अंजाम दी गई है और बड़ा मज़ा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टिल एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। सब ने खाना वाना एंजॉय किया है। अभी सभी बैठ के गपशप कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। शानी साहब, ये हमारे इंस्पेक्टर हैं, एक वाहिद इकलौता ही इंस्पेक्टर है इसमें मेरे ख्याल से, और तो कोई नहीं है। शानी साहब, इंस्पेक्शन हो गया शीशे का? जी हो अच्छा, गया। आपके तासुरात? सर सबसे पहले तो आपका इमरान सर का शुक्रिया जिन्होंने ये गैदरिंग के लिए सबको इकट्ठा किया है। और उसके बाद 2-3 चीज़ें, सबसे खाना बहुत अच्छा, प्लेस बहुत अच्छी इधर बैठने के लिए, और अब एंजॉय कर रहे हैं शीशा पीने के लिए, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं नेक्स्ट भी ऐसा होगा। ये हमारे असमत साहब हैं, सेफ्टी ऑफिसर। असमत साहब, आपके क्या तासुरात हैं? आपका फर्स्ट टाइम है। बोलो यार। नहीं बोलो, आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, एंजॉयमेंट किया बहुत। आप लोगों को एंजॉय करने के लिए हमने किया यार। हम तो वैसे भी क्लाइंट की कई पार्टी होती है साबिक की, हम लोग जाते रहते हैं। हम लोगों ने आप लोगों के लिए किया कि सब एक जगह जमा हो। अच्छा, ये तो मेरा पहला मतलब ट्रिप है सऊदी जी में करके। बहुत एंजॉय। आपको कितना टाइम हुआ सऊदी में? अभी 1 साल पूरा हुआ। 1 साल पूरा हुआ है। तो इनके फर्स्ट टाइम कोई पिकनिक ट्रिप है, ये हमारे साथ आए हैं। तो हमने पूछने का मतलब यह था यार, कोई चीज़ की कमी रह गई हो तो बताओ। नहीं, हमारे से हमने कोशिश किया सब पूरा करने के लिए। बहुत मेहनत की आप लोगों ने। चलो यार, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। देवान, आप बोलो, आपके क्या तासुरात हैं? बस मुराफिक वाले क्या सोचते हैं? मुराफिक ही है ना? मुराफिक। हाँ, मुराफिक वाले क्या सोचते हैं? मुराफिक वाले अभी क्या सोचेंगे, अभी चल रहा है साइड है ना। और इधर भी आप लोग काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया था, खाना बढ़िया था। मेरे को 4 साल हुआ, 4 साल में फर्स्ट टाइम ये इधर गैदरिंग हुई है। और इस पार्टी का 1 साल से हम लोग क्या हुआ, मैंने बात किया, कुछ मसला आ गया, पोस्टपोन हो गया, कभी फारूक साहब बिजी, कभी इमरान खान। 1 साल से बात चल रहा था। तो लास्ट टाइम आई थिंक उधर में कोई इवेंट था, कोई मीटिंग था, इमरान सर, फारूक सर, मैथ्यू सर आए हुए थे।
तो हम लोग खाना खाने गए, तो वहाँ खाना खाते हुए ये बात हुई, तो उन्होंने मुझे बोला यार आप 1 साल से बोल रहे हो, आप अरेंज नहीं कर रहे हो। मैंने बोला ठीक है अभी अरेंज करता हूँ, और बोला ठीक है हम लोग खड़े हैं आपके पीछे, आप अरेंज करो। तो ऐसे सडनली प्रोग्राम बना, और कल इमरान साहब ने कॉल की, बोला ऑफिस में आओ। ऑफिस में गए, वहाँ बैठे, लिस्ट आउट किया, सब अरेंज किया। आज सुबह बोला आ जाओ, सुबह गए, सामान वामान लाया, और ये सब कल हम आपके पास कल होके गए ना यहाँ से, कल ही हमारी प्लानिंग हुई है, कल ही इधर आए हैं, आज सामान लिया, बस प्रोग्राम बन गया ऐसे शॉर्ट। ये टंका जी आईडी सेक्शन से। टंका हाँ बहुत बढ़िया है था, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारा भी इधर फर्स्ट टाइम है यार। हमारा तो यही था कि आप लोग हमारे साथ गैदरिंग करो, बैठो सब एक दूसरे के साथ। गैदरिंग अच्छा से चला, अच्छा बना। सर आपके तासरात? वेल ये एक मिशन था, और जिसको पॉसिबल किया है आप सब ने मिलकर। एक आइडिया था जिसको विंग्स लगाए हैं आप सब ने मिलकर। मिशन जब पॉसिबल होता है ना, तो उसमें हर बंदे का कंट्रीब्यूशन होता है। मिशन जब पॉसिबल होता है ना, तो कामयाबी एज ए टीम होती है। ये मिशन जो है ना, कामयाब हुआ है आप लोगों के कंट्रीब्यूशन की वजह से, आप लोगों की प्रेजेंस की वजह से, आप लोगों के टाइम वैल्यू की वजह से। आपने ये सिर्फ अपने आप को टाइम नहीं दिया, आपने एक दूसरे को टाइम दिया है। और ऐसे लम्हात ज़िंदगी में ज़रूर आने चाहिए कि जब मेंटली तौर पे आदमी ऑफ द जॉब अपने आप को रिलैक्स करता है। ये बड़ा ज़रूरी टाइम है। हम ट्राई करेंगे इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करने की, एटलीस्ट सेमी एनुअली इस चीज़ को हम कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात आपको कहता हूँ कि इसमें हर बंदे की आ जाती है टाइम वैल्यू। आपने टाइम निकाला, आज वीकेंड था, आप किसी पर्सनल चीज़ में भी एंगेज हो सकते थे, इसके बावजूद आपने इस मिशन को पॉसिबल करने में अपनी बहुत वैल्यू ऐड की है। ये ज़िंदगी के जो लम्हात होते हैं इनको एंजॉय करना चाहिए, भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए। डिफरेंट नेशनलिटीज़, डिफरेंट माइंडसेट, डिफरेंट कल्चर्स, और रोज़ाना हम लोग पर्सनल या प्रोफेशनल बहुत सारी टफ सिचुएशन फेस करते हैं। ये वाले टाइम कोशिश करके टाइम निकाला करें, प्लान किया करें, और ज़रूर ऑर्गेनाइज किया करें। ठीक है फाइनेंशियली इश्यूज हैं सबके साथ, लेकिन 100 रियाल 200 रियाल एक ऐसा कंट्रीब्यूशन है कि इस तरह के मिशन जो है ना, वो जब लाइफ में होते हैं ना, तो मेंटली तौर पे इंसान अपने आप को टाइम दे के तो रिलैक्स फील करता है। वो इस तरह के टाइम से आपका माइंड जो है ना फंक्शनली स्ट्रांग होता है, आइडियाज़ क्रिएट होते हैं, आप कोई ना कोई ऐसी अच्छी चीज़ जो है वो कन्वे करते हैं कि एट द एंड उसमें एक वैल्यू आती है। ये एक बड़ा इंस्पायरिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, और मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला इस चीज़ के लिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस चीज़ को हम कंटिन्यू करें। एंड पे इस इवेंट को कामयाब करने में जहांगीर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जिसने ये एक आइडिया सेट किया हुआ था पिछले 1 साल से। ये फ़ारूक साहब के साथ, मेरे साथ इसकी चल रही थी बात, लेकिन बस कुछ इंगेजमेंट्स हमारी इस तरह की रही हैं कि टाइम नहीं निकाल सके। लेकिन ये आज सारा क्रेडिट जहांगीर को जाता है कि जिस बंदे ने ये इनिशिएटिव लिया, इसमें हम सब का थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन आया, और ये एक सक्सेसफुल इवेंट आज हमने ऑर्गेनाइज करवाया। बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी जहांगीर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच सबका, बहुत अच्छा लगा सबके कमेंट्स सुन के। तो ये प्लान ऐसा था ऑर्गेनाइज करने का कि हम जो भी लोग जितनी भी साइडों पे काम करते हैं, एटलीस्ट हमारा इंटरेक्शन तो होता रहता है, मगर हम यहाँ बैठे एक दूसरे को जानें, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम गुजारें, क्योंकि हमारा काम ऐसा है, हमने एक दूसरे के साथ काम करना ही है। तो थैंक यू वेरी मच, सब यहाँ आए, सब ने टाइम दिया अपना, थोड़ा एंजॉय किया यहाँ पे आके। मैं खुद फ़ारूक सर और इमरान सर का भी थैंक यू करना चाहता हूँ, दोनों को, कि उन्होंने मुझे एक सपोर्ट दी, एक होप दी कि यार हम आपके बैक पे खड़े हैं तो गो हेड। तो ये सब कंप्लीट हुआ टीम वर्क की वजह से। आप लोग आए बैठे हो तो आज ये इवेंट सक्सेसफुल हुआ। अगर आप लोग नहीं आते तो ये इवेंट सक्सेसफुल नहीं आता। सबका थैंक यू वेरी मच गाइज। अगर कोई चीज़ की कमी रह गई हो माजरत ख्वाहें, सॉरी बोलते हैं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब भी हम ये प्लान करेंगे
तो आप अपनी सजेशन, अपनी वैल्यू ऐड करना, हम इसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। इसके अलावा क्या लगता है आपको? तो लैला मजनू मारने दो। आप सबकी पॉलिसी, बाजवा साहब की पॉलिसी नहीं जी, हमारी खान साहब की पॉलिसी है, बाजवा साहब की नहीं है। ये टोटे वाली पॉलिसी वो बैठी हुई है। होप देने वाले लोग दुनिया में कम हो गए। हम किसी को होप नहीं देते। अगर कोई बंदा होप देने की कोशिश करता है तो हमारी कोशिश होती है कि ये होप को दबा दिया जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए। होप जो होती है ना, होप एक ऐसी चीज है कि वो एक इंडिविजुअली इंसान अगर सोचता है तो उस होप के पीछे बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। लेकिन आज जो टाइम जा रहा है ना, उस टाइम पे अगर कोई अच्छा काम करने के लिए जा रहा है ना, तो समहाउ उसे रोकने की कोशिश की जाती है नेगेटिविटी से। एक तो मैं उस चीज का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और मैं चाहता हूं कि वो काम हो भी ना। कोशिश करें अपनी जिंदगी में होप बनने की किसी की। अगर कोई बंदा अपनी होप आपके पास लेके आता है ना, तो इतना पॉजिटिव रिस्पांस दे। चाहे आप फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, चाहे आप अपने टाइम वैल्यू नहीं दे सकते, लेकिन एटलीस्ट उस बंदे को पुश करें, उसको अप्रिशिएट करें। जो होप वो आपके पास लेके आया ना, उस होप को पॉजिटिव रिस्पांस दें। जिंदगी में आसानी पैदा करना, खुशी पैदा करना बहुत बड़ी बात है, और ये सिर्फ उसी सूरत में होते हैं जब हम पॉजिटिव रहेंगे, जब हमारे माइंड सेट पॉजिटिव रहेंगे। आप सामने वाले को छोड़ दें कि सामने वाले का माइंड सेट कहता है। आप देखें कि आपके होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है। आपके होने से एनवायरनमेंट कैसा है और आपके ना होने से एनवायरनमेंट कैसा है। हर इंसान की वैल्यू है। हर इंसान जो दुनिया में आया हुआ है उसकी वैल्यू है। इसलिए कभी कोई बंदा होप लेके आए, उसे मायूस ना करें, उसकी होप को अप्रिशिएट करें, पॉजिटिव रिस्पांस दें। चाहे आप फाइनेंशियली या अपने टाइम को लेके कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, ना करें, लेकिन उसको पॉजिटिव रिस्पांस दें, उसको अप्रिशिएट करें कि ये जो तेरा आइडिया है, आप उसको होप देंगे तो विंग्स लगेंगे उसके आइडिया को। विंग्स लगने के बाद उस बंदे का जो मिशन है ना, वो पॉसिबल होगा। क्योंकि जिस बंदे के पास जाके उसने अपनी होप जाहिर की है ना, उस बंदे ने उसको विंग्स लगा दिए कि तू जो करने के लिए जा रहा है, ये एक तेरा मिशन है, ये एक तेरा टारगेट है, ये पॉसिबल हो सकता है। कोशिश करें अपनी पर्सनल लाइफ में भी हमेशा पॉजिटिविटी क्रिएट करने की, आसानी पैदा करें, खुशी पैदा करें किसी के लिए। ये वो चीज़ें हैं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जिससे इंसान को सुकून मिलता है। तो आज का हमारा यहाँ पे इकट्ठे होना, ये मेरा ख्याल है कि एक बड़ा छोटा सा इवेंट है। इतनी बड़ी तादाद नहीं है जो लोग हम यहाँ पे हैं, 20-25 लोग कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मनार में एक हिस्टोरिकल नाइट है, हिस्टोरिकल इवेंट है ये मनार का। इस चीज़ को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे, पॉजिटिव तरीके से कंटिन्यू करेंगे। मैंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना था, प्लान किया था, मैंने बॉस से बात की, हमारा बॉस जो उमर अल हरबी है, मैंने उससे बात की। हम ऐसे प्लान कर रहे हैं, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि आपके पास मैसेज होना चाहिए कि ऑफ द जॉब एज ए ग्रुप मनार कहाँ जा रही है, कहाँ बैठ रहे हैं, कौन सा इवेंट कहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। उसने बड़े अच्छे तरीके से अप्रिशिएट किया है। उसने कहा है कि मेरा रिगार्ड सबको दे, मैं आ नहीं सकता, मेरे पास टाइम होता तो मैं ज़रूर आप लोगों को ज्वाइन करता, लेकिन ठीक है, एक बड़ा अच्छा आपने स्टेप लिया है। मेरी तरफ से कोई ऐसा कंसर्न नहीं है, आप लोग जाएं और अपना टाइम एंजॉय करें जाके। तो कोशिश करें हमेशा खुशियाँ बांटने की, आसानियाँ बांटने की। बहुत शुक्रिया आप लोग का, थैंक यू। एक शेर है वो सुना दे। इरशाद इरशाद कौन है यहाँ पे? शहबाज शरीफ नहीं भूल जाता, फिर केड़ी गल है। शहबाज शरीफ नहीं सर जी, मैं कहना एडा बड़ा बंदा अगर भूल सकता तो असी केड़ी। अच्छा
शबाज शरीफ का नाम लीजिए ना तो तस्वीर तो सीना है छोड़ा। हाँ जी शेरा इस तरह के अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा कहा मुझे, जो जैसा था उसने वैसा कहा मुझे। क्या बात है भाई साहब, लगता है बहुत गहराइयों में डूबे हुए हो। हाँ जी अमजद दुखी दास्तान सुना। से गुजरे मेरा हाल तक ना पूछा, मैं कैसे मान जाऊं वो दूर जाकर रोए। मैनू रोना आ गया अमजद साहब, कसम है। अच्छा जी, जो एक से ज्यादा बढ़ के भी सुनाना चाहे कुछ भी सुना सकता है। जी आसम एक वाक्य है जो मैं सुनाना चाहूँगा, हंसने के लिए शायद। निकल जा तू। ओए तू किधर जा रहा है? जाना किसी ने नहीं। कहाँ से आ गया तेरे को? शार्क से। सुन लेना, इधर ही आ जा जल्दी, बारी आ रही है तेरी। जी आसम एक वाक्य है जिससे शायद कुछ हंसी आ जाए तो अच्छी बात है। मेरे यहाँ एक गांव का वाक्य है। तो एक चचा हुआ करते थे, उनका नाम था अकील अहमद, और उनके एक बेटा हुए जिनका नाम था मुन्ना। तो ऐसी ही महफिल जमी हुई है, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं वहाँ भी महफिल जमी हुई थी। तो चचा अपने लड़का से बोलते हैं मुन्ना, हमारा तो एज हो गया है इतना, इतने शादी वगैरह कर लिया और बच्चे हो गए, तो तुम्हारे एज के लड़के जो हैं आज देखो सब कमा रहे हैं, अपनी फैमिली को चला रहे हैं, घर बार संभाले हुए हैं। तो हम भी परेशान हो जाते हैं पूरी महफिल के सामने, तो हमारी थोड़ी ये हो गई। लास्ट में मुन्ना बोलते हैं अब्बा एक बात बोलूँ मैं भी। हाँ बेटा बोलो। तो बोलते हैं अब्बा आपके उम्र के लोग भी तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हुए हैं, लेकिन आप भी तो यही हो। तो यही था। और एक चीज़ जो आपने बोला वाक्य का, वाक्य अल्हम्दुलिल्लाह एक टाइम था जो मैं भी आगे बढ़ने से और वो क्लाइंट को फेस करने से, या फिर एक होता है ना आगे अपना स्टेप लेने से थोड़ा घबराहट होती थी, एक वक्त था ऐसा। लेकिन अपने अंदर एक जज्बा लाने से, जैसे आपने थोड़ा पहले एक इंट्रोडक्शन किया था, वैसा कोशिश किया, सोचा आगे बढ़ने के लिए स्टेप बढ़ाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को भी मिला, आगे बढ़ने को भी मिला। और आप जैसे लोग जो हमारे एक रोल मॉडल की तरह प्लांटों में भी, जहाँ जहाँ काम किया अपनी कंपनी में भी, बहुत सारे सीखने को मिले। और आज ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी खड़ा होकर बात भी कर सकता है, अपनी बात भी आदमी रख सकता है। तो एक एक्सपीरियंस होता है, और एक्सपीरियंस से हमारा काम है सीखना और आगे बढ़ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हमारे अंदर आज आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ से मैं भागता था उस चीज़ को मैं अभी फ्रंट ये पे आके आराम से रीड कर सकता हूँ। ये एक अचीवमेंट है। और आप लोग का एक ये है जो एक रोल मॉडल जब मिलता है ना, तो इंसान उससे सीखता भी है और आगे भी बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है और इंसान का एक बिहेवियर, एक इन्वायरमेंट डेवलप होता है। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं जो चीज़ें हमने जो फेस की, और हमारी जो अभी जनरेशन आ रही, जैसे यंग बैच आते हैं, तो उन लोगों को ऐसा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और खुलकर सामने आए और एक बोल्ड ऐसे में। और बहुत सारी जगह ऐसी चीज़ें भी है जो मैं, आप लोग जो हमारे सीनियर हैं, मैं एक एग्जांपल भी पेश करता हूँ। बंदे कहाँ से उठ के कहाँ एक अपना लेवल लेके गए, तो ये हमारे लिए एक अचीवमेंट है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि हर आदमी को सीखना ज़रूरी है बहुत। हर एक इंसान से कुछ ना कुछ इंसान सीख सकता है। ये नहीं कि हम नेगेटिव लेके जाएंगे तो नेगेटिव नहीं चलेगा। यही था, एक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू। चलो तो ये दरों तेरी बारी। तू बात क्या सलाई यार तेरे। एक मिनट आसिफ साहब, एक मिनट यार, उसको बोलने दो ना यार। मर जा फिर। हाँ
वो कुछ बताओ यार, बोलो कुछ बात करो अपनी जिंदगी के बारे में, कोई वाकया, कोई बात, कोई ऐसा हिस्टोरिकल मोमेंट आपकी लाइफ का, कुछ भी शेयर करें। सर हम लोग मैं एक बात शेयर करना चाहूँगा। हम लोग जब भी 3 डेज में थे सर, अप्रैल फूल में क्या हो गया, अभी हम लोग मजाक में उनका जो पति है अंकल ऐसे बाहर में था, गल्फ कंट्री में था। तो अब अप्रैल फूल के दिन में हम लोग ने अभी 3 एज में क्या किया, हम लोग अभी इतना मतलब मैच्योर नहीं था, तो हम लोग ने उनका क्या किया, बहुत मजा किया। बोला ये अंकल का ऐसा है, ऐसा हो गया, कोई भी है इंसिडेंट हो गया ऐसा करके हम आंटी को बहुत सताया, वो रोने लगा। तो बाद में हम उनका फिर बोला नहीं आज तो अप्रैल फूल है तो हम आपको मजाक कर रहे थे। इसका मतलब ये है कि हर चीज़ का लिमिटेशन रहता है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, हाथ पार नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा एक लेसन एंड लर्निंग है सर, ये चीज़ हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू राजेंद्र, वेरी गुड। ताड़ियां मार के करो, तुझे ताड़ियां बाहरों ले आउणियां होंदियां। हमारा लाहौर का पावा, लाहौर दा पावा जागीर लावा। सर जी मैं मारिया पठान नूं पानी वाला छापर, लाइट गई दी सी, अच्छा उतो लाइट आ गई, छापर ओनू बजदे, फिर उन्होंने फड़ के मैनू मारे। बोलते हैं उर्दू में, बोलो सबको समझ आए। हो गया बोलो, चलो उर्दू ट्रांसलेशन कर यार यहाँ सब उर्दू बोलने वाले भी है ना। मोले नू मोला ना मारे तो मोला नहीं मारे, ये लैट आई ते फिर मोला नहीं बजदा। चलो जी फरीद साहब जितना टाइम आसर ने लिया ना उसका आधा टाइम लेना है, उससे कम नहीं। उससे ज्यादा ले सकते हैं तो ठीक है, कम नहीं। और उर्दू में भी बोलना, उर्दू में बिल्कुल, ये बात देखो मैं इससे एग्री करता हूँ, सबको समझ में। मैं तो इतना एजुकेशन नहीं हूँ, लेकिन मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ। इधर आया हूँ, आपके ऊपर प्राउड है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इधर आया हूँ, काम सीखा मैं इंशाल्लाह, इसका फोल्डिंग का सफेदी में काम किया है, जाल इंटरनेशनल कंपनी में काम किया है, इधर भी काम किया है। चलो थोड़ा काम भी मालूम था कंपनी में, मेरे को जाल कंपनी में मेरे को प्रमोशन दिया, सुपरवाइजर बनाया है। अलसवेदी मैं नहीं बनाऊँ तो जाल में प्रमोशन हो गया, मेरे को आके भी 1 साल के अंदर अंदर मेरे को सुपरवाइजर बनाया। उसके बाद मैं मनार अल इमरान में आया हूँ, इसमें भी 8 साल हो गए। तो काम शाम किया, अच्छा किया है। तो आगे मैं साइड इंचार्ज भी नहीं बनना चाहता था, मेरे को फारूक साहब ने आगे किया है। मेरे को जो कुछ नहीं मालूम था वो भी पता चल गया, जो चीज़ का मेरे को नहीं मालूम था वो भी अभी पता चल गया। साइड में क्या क्लाइंट से कैसे मिल रहे हैं, सुपरवाइजर जो भी होते हैं साइड में कैसे हैंडल करना है, वो भी अभी मेरे को मालूम हो गया है। बाकी और आपकी दुआ है तो ऐसे ही चलते हैं, आगे चलेंगे इंशाल्लाह। वेरी गुड, इंशाल्लाह। लाला गोश्त के बारे गल सुनाओ। लाला डेढ़ मन गोश्त आजम के में कीता है, दसो सर जी। सर कोई इतना एक्सपीरियंस हमारा तो नहीं है, चलो सुना देते हैं, कोई एक शेर आपको सुना देते हैं। एक नहीं 2 लाला, एक मेरे लिए। चले जाओ। मुलाकातें मुसलसल हूँ तो दिलचस्पी नहीं रहती, मुलाकातें मुसलसल हूँ तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये कभी कभार का मिलना भी कितना दिलचस्प होता है। एक और मेरे आस्ते भी लाला, एक मेरे आस्ते, एक मेरे आस्ते। चलो हाँ थोड़ा घूमने दो फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, घूमने दो घूमने दो घूमने दो। जी फरूक साहब, क्या बात करें, बातें तो हजारों हैं, लेकिन चलो इस महफिल के ताल्लुक से बात करूंगा मैं। थोड़ा एक दूसरे को समझने समझाने का मौका मिलता है। मुझे तकरीबन 33 साल हो गए हैं इधर सऊदी अरेबिया में, स्कैफोल्डिंग की फील्ड में स्पेशली।
जब हम आए थे तो जो हमारे जो बड़े जो हमें लेके आए थे वो हमें बड़ा टफ टाइम देते थे, हमें बड़ी नफरत थी उन लोगों से। इतनी नफरत थी हम कभी कभी सोचते थे कि कभी इनके नीचे स्कैफोल्डिंग बनाते हुए नीचे आए ना तो पाइप इनके ऊपर सर के ऊपर मार के इनको मार ही दें। बहुत टफ टाइम देते थे, लेकिन उनका टफ टाइम आज मुझे इस जगह पे बिठाया। उस टफ टाइम क्या बात, आज उसमें से कुछ लोग की डेथ हो चुकी है। मैं वो ऐसा नहीं होता कि 24 घंटे में भी मेरे दिमाग से वो कभी निकले हो। जब भी कोई टारगेट मिलता है, कुछ सिचुएशन बनती है, तो वो ज़माना आज से 20 साल 25 साल पहले उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया था, मैंने क्या एक्ट किया था, वो आज सारी सिचुएशन मेरे सामने। मेरे लिए एक बहुत माइनर सी चीज़ें हैं ये सब, लेकिन उन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। तो मेरा ये सब दोस्त जितने भी हैं, हर बंदे का एक अपनी अपनी नेचर है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी वो। कुछ लोग होते हैं वो सुबह उठते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं यार, एक दिन लगाना है, कोई कहता है 1 महीना लगाना है, कोई कहता है मुझे 1 साल लगाना है, कोई कहता है मैं एक टारगेट लेके आया था अपने होम कंट्री से, मुझे 6 लाख 5 लाख 8 लाख चाहिए। उसका वो ये नहीं समझ रहा कि मैं अपनी ज़िंदगी का टाइम यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ लर्न कर लूँ, मेरी ज़िंदगी में काम आएगा। ये जो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ये ऐसा नहीं है कि मैं सऊदी अरब से फ़्लाइट से वापस चला जाता हूँ तो ये नहीं, ये मुझे पाकिस्तान में भी अपने घर में बिजनेस में कहीं दाएं बाएं जहाँ पे भी जाता हूँ, ये चीज़ें मुझे सपोर्ट करती हैं। तो हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों से लर्न करते हैं और अल्लाह ताला फिर उनको एक जगह, एक टाइम के बाद एक मकाम देता है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मेरी ज़िंदगी में हैं जो मेरे बैचमेंट हैं, आज भी स्कैफोल्डर हैं स्वेदी में। कुछ मेरे ऐसे बैचमेंट हैं कि आज भी स्वेदी में स्कैफोल्डर ही हैं, आज भी वो बेल्ट बांध के काम कर रहे हैं, आज भी वो परमानेंट रिसीवर नहीं बन सके। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि यार तुम अगर 8 क्लास भी पास हो ना तो 25 क्वेश्चन है, उनको याद करो, उससे परमानेंट रिसीवर बन जाओगे, तुम्हारी सैलरी इंक्रीज हो। तो वो हमारा मुंह देखते रहते हैं, ये क्या कह रहा है यार, इसको खुद का फायदा, मेरा कोई फायदा नहीं। मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ जैसे आप काम कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत होगी मैं एक लेटर लिखूंगा, वो मुझे 2 बंदे और ला के दे देंगे। लेकिन आपका करियर किधर गया जो आपने 4 साल मेरे साथ स्पेंड किए? मैं आपकी शक्ल को देख रहा हूँ, 4 साल से ये बंदा काम कर रहा है और मेरी डायरेक्शन पे काम कर रहा है। काम आप कर रहे हैं, एप्रिसिएशन मैं ले रहा हूँ एटलीस्ट, लेकिन आपको क्या मिला? तो मेरी ये कोशिश होती है कि जितने मैं अभी भी, मेरा ख्याल 2 महीने इमरान साहब के साथ हम हेड ऑफिस में मीटिंग हुई थी, तो उमर ने मुझे कहा था कि कोई सुपरवाइज़र फारूक कितने चाहिए? तो मैंने क्या कहा था कि मुझे सुपरवाइज़र नहीं चाहिए, मुझे अपनी टीम के अंदर से ही बिल्ड करना है। ये लाल है, इसको यहाँ से नीचे से उठा के ऊपर लेके आए। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम किसी को रोल देते हैं ना कि ग्राउंड में उतरो और प्ले करो, कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि यार ये कंपनी का फायदा। अरे खुदा के बंदे, कंपनी के तो कंपनी है, कंपनी 10 बंदे और लेके आएगी। ये कंपनी ने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा ट्रस्ट किया कि तुम्हें एक रोल दिया कि तुम रोल प्ले करो, जाके तुम अपने आप को बिल्ड करो। हमें बिल्ड करने के लिए चांस मिलता है, और ये आजकल की जो दुनिया है, ये जो चल रही है, यहाँ पे चांस भी कोई नहीं देता। मुसीबत ये है कि यहाँ पे चांस कोई नहीं देता। तो हमारी ये कोशिश हमेशा ये रहती है कि जो बंदा करना चाहता है हम उसको करने के लिए अलाउ करते हैं, उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट करना। तो मेरी ये सब लोगों के साथ ये रिक्वेस्ट भी है और ये इसको लेसन भी लें कि कोई बंदा अगर आपको टफ टाइम देता है ना, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि उसका ज़ाती फ़ायदा है। हो सकता है वो ये बंदा आपको जाने अनजाने में चाह रहा हो कि ये बंदे के अंदर कुछ पोटेंशियल है, ये ऊपर जा सकता है, इसको टफ टाइम दो, ये निकल के आगे आएगा। लेकिन ज़्यादा लोग इसको नेगेटिविटी में लेते हैं कि यार ये बंदा हमें टफ टाइम दे रहा है, इसका मतलब इसका कुछ ज़ाती, कोई इसके मेंटल का कोई मसला है, ये जानबूझ के हमें ऐसे कर रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फिर इंशाल्लाह कभी आएगा तो मौके बात करेंगे। थैंक यू रूक साहब जी। दस्तगीर जी सर, मैं जब सऊदी अरब में फ़र्स्ट टाइम आया था और मनार अल इमरान ज्वाइन किया था, तो जॉब से रिज़ाइन करके आया था पाकिस्तान से। तो यहाँ पर आया, यहाँ पर एक मैं फ्रेश था, तो मुझे जो मनार अल इमरान मैनेजमेंट मिली
यहाँ से मैंने लर्न किया, अभी भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और लर्न कर रहा हूँ। इतना मैं कह सकता हूँ कि जो मनार अल इमरान मैनेजमेंट के साथ काम करके जा रहा है वो किसी कंपनी में मार नहीं खा सकता। मेरा एक जोक है शॉर्ट, वो स्पेशली जंगीर भाई और मुझसे रिलेटेड है। जोक नहीं, तू तो बंदा ही बड़ा है, तेरे को तो सानू कुछ उसमें एक मोटिवेशन भी आपके लिए है कि दुनिया आपको किसी भी हाल में खुश नहीं देखना चाहती। मुझ जैसा कोई आदमी मिलेगा तो वो बोलेगा, मोटा आदमी मिलेगा तो यार नशे पर जाएगा, और जब जहांगीर भाई जैसा आदमी मिलेगा तो बोलेगी यार कुछ खाया पिया करो। तो इसलिए आपकी लाइफ में बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, कुछ भी आता है, आपका माइंड जो चीज़ एक्सेप्ट करता है, आप में जो कैपेबिलिटी है उसको आप फील्ड में किसी भी जगह अपनी लाइफ में उसको इम्प्रूव करके दूसरे को दिखाओ कि ये मैं कर सकता हूँ। ज़बरदस्त रियाज साहब। देखिए जी, ज़िंदगी में सबके जो वाक़यात होते हैं, किसी न किसी को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मसले मसाइल रहते हैं। तो जब इंसान अपना ज़िंदगी में वो संभालता है ना, उस टाइम से लेके जब तक ज़िंदगी का लास्ट दिन है, उस टाइम तक वो स्ट्रगल ही करता रहता है, चाहे वो अपनी फैमिली के लिए करे, चाहे वो अपने बच्चों के लिए करे, किसी के लिए भी करता है, वो स्ट्रगल करता है। तो मैंने ये सीखा कि अगर आप किसी भी अपना कंट्री से दूसरा कंट्री में आते हैं तो आपके पास अगर एजुकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप जद्दोजहद करते हैं, आपको कोशिश करनी चाहिए कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो वो बंदा सक्सेसफुल हो सकता है। अगर आप ये सोचो कि नहीं यार ये आदमी ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, तो नथिंग्स। अगर आपका ऐसा माइंड रहेगा तो कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं कर सकते। मैंने इस चीज़ से एक बात सीखी 2007 में, जब मैं फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया में आया, तो मेरा एक्सपीरियंस जो था वो उसका फोल्डिंग का नहीं था। पाकिस्तान में मैं एज ए इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर्स और अपना होलसेल्स का काम करता रहा। तो इधर आके मैं जब उसका फोल्डिंग्स में आया तो हेल्पर आया तो मेरी 750 सैलरी थी। तो उसके बाद सऊदी के आने का प्रोजेक्ट था, वहाँ पे आया तो हेल्पर के तौर पे आए थे। अभी उन्होंने कहा जी कि ये इसका फोल्डिंग आपने बनानी है। जब हम बनाना शुरू किया तो उनको हेल्प कर रहे थे, तो उन्होंने बोला जी कि ये 6 मीटर का पाइप उठा के इसको खड़ा करके उनको देना है। तो आप यकीन माने हमारी सेहत इतनी अच्छी थी कि हमने जब पाइप उठाया, इधर से उठाया दूसरी तरफ गिर गया। तो क्या हुआ, कुछ आदमियों ने बोला कि नहीं आप की जो सेहत है वो नहीं साथ दे रही, तो आप ऐसा करें, इसका फोल्डिंग का काम नहीं करें। पर हमने कोशिश किया कि कुछ भी काम अगर इंसान कोशिश दिल से करेगा तो वो हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2007 से लेके अभी तक हम लर्निंग कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। वेरी गुड। गुलाब दी ग्रेट सर, मेरे तो पास एक शेर है ना। लाल गुलाब सर जी, लाल गुलाब। सर मेरे पास एक शेर है। हाय 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 हाय। अच्छा वो आए हमारे घर में खुदा की शान की थी, तो गल पूरी सुना अपनी। नहीं शेर तो गल सुनानी है, गल सुनानी है तू। तेरे को आज गल सुननी है, शेर भी सुना लेकिन गल भी सुना। सर इसकी बात के बाद मैं इसकी एक बात आपको बताऊंगा, आप लोगों को थोड़ी। पहले शेर सुनाना है, फिर कोई गल भी सुनानी है। सर ये कहता है मेरे पास शेर है, किधर है? अभी निकाल रहा है शेर। वो आए हमारे घर में खुदा की शान बन के, कभी हम उनको देखते हैं तो कभी अपने घर को। कौन गल सुनानी? सर मेरे माशाल्लाह मनार में 12 साल हो गए, अभी 13वां स्टार्ट है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से इसका फोल्डिंग करके आए, लेबर से आए, फिर इसका फोल्डिंग, फिर परमिट सीवर, तो अभी सुपरवाइजर की जॉब कर रहे हैं। वेरी गुड। तो इसमें जो ज़्यादा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ स्पेशली फारूक सर को, आसिफ भाई, इमरान साहब, जहांगीर, जो मुझे आगे लेके आए थे शुरू से। जहांगीर भाई, फिर उसके बाद आसिफ भाई, और ज़्यादा फिर सबसे ज़्यादा जो है फारूक सर का, और उसके बाद इमरान साहब जिन्होंने सिलेक्शन की। अभी इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे आगे मोर देन। नहीं, यहाँ पे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको कि पिछले 6 महीने से आप एज ए साइड इंचार्ज काम कर रहे हैं, आपने क्या फील किया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखे, इतना 12 सालों में नहीं सीखने को मिला जितना 6 महीनों में। मेंशन करें क्या चीज सीखी? सब हूं तो बोल लेना, तेन टेंट चो बाहर कढ़ देना। हाँ जी, एक तो महफिल में बोलना सीख
जो स्पेशल है महफिल में बोलना सीख यानी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। जी जी हाँ। और दूसरा ये है कि क्लाइंट के साथ ज़्यादा अटैचमेंट रह गए और आगे सीखने को भी मिल रहा है। इंशाल्लाह आगे भी ट्राई करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट मेरी बारी आ गई। बढ़िया। 2-3 चीज़ें हैं। शायरी से शुरू करता हूँ। कभी ज़ौक शौक था, नहीं रहा अब। गज़ल है एक, लेकिन पता नहीं पूरी सुना सकूं या ना सुना सकूं। कोशिश करता हूँ मगर भूल ना गया बीच में। वसी शाह की गज़ल है। काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से चाव से बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको, और बेताबी से फुरकत के खज़ां लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की हिद्दत से दहक सा जाता, तू रात को जब भी कभी नींदों के सफ़र पर जाया करती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती। मैं तेरे कान से लग कर कई बातें करता, तेरी जुल्फों को तेरे रुखसार को चूमा करता, मुझको बेताब सर रखता तेरी चाहत का नशा। मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सब बंधन होता, काश मैं तेरे हसीन हाथ का कंगन होता। क्या बात है सर जी, पुरानी यादें ताज़ा कर दी। एक और गजल है, लेकिन पूरे उसके अशार नहीं आते, जो भी एक दो आता है वो सुनाता हूँ। कि तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। जो हो डूबना तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता ना चले। तुम्हारे बस में अगर हो तो भूल जाओ हमें, तुम्हें बुलाने में शायद हमें जमाना लगे। क्या बात है। अच्छा एक और अब मेरी एक अपनी पर्सनल ऐसी चीज़ है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्रिकेट के रिलेटेड, स्पोर्ट्स के रिलेटेड। नहीं थोड़ा मैं मेरी शर्ट का नंबर है नंबर 1, जो मैं स्पोर्ट्स की शर्ट वेयर करता हूँ कॉलेज टाइम से। आबिद, अभी मेरा एक क्लब है जुबेल में क्रिकेट का, आबिद उसका प्लेयर है। इस बात का आबिद को भी नहीं पता, कभी किसी से की नहीं ये बात कि वो नंबर 1 जो है मेरा शर्ट का वो क्यों है। मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरा लाइफ में अपने आप के साथ चैलेंज होता है हर काम में नंबर 1 रहने का। मैंने इसलिए नंबर 1 सेलेक्ट किया, इसके पीछे और कोई राज नहीं था। चैलेंज था नंबर 1 कि ट्राई करनी है, अपनी एफर्ट करनी है नंबर 1 होने की। रियलिटी में हो सकता है नंबर मेरा 20वां हो, 50वां हो, 100वां हो, लेकिन मेरी अपने आप से हमेशा यही स्ट्रगल रही है नंबर 1 रहने की। जब आप अपने आप को नंबर 1 रखते हैं ना, अपने अंदर नंबर 1 रखते हैं, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, आप अपनी एबिलिटी को और कैपेबिलिटी को स्ट्रेच करते हैं, मैक्सिमम लिमिट तक लेके जाके उसको डिलीवर करते हैं, क्योंकि आपने अपना गोल सेट किया हुआ है नंबर 1 का। इसलिए ये जो मेरी शर्ट का नंबर है नंबर 1 मैंने इसलिए रखा हुआ है कि हमेशा एफर्ट की है नंबर 1 रहने के लिए, यही इसका रास्ता। That's it. Thank you so much. Thank you. मैं भी एक शेर सुना देता हूँ आपको। अश्क अपना के तुम्हारा नहीं देखा जाता, अब्र की जद में सितारा नहीं देखा जाता। तेरे चेहरे की कशिश थी जो पलट कर देखा, वरना सूरज तो दोबारा नहीं देखा जाता। अजियत मुसीबत मलामत बलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या ना देखा। वाह नेक्स्ट काजी। मेरा मानना है कि हमें अपने करीब की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, उनसे कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ या सीखनी ही चाहिए। और उस अच्छाई को सीखने के लिए अगर
मान लीजिए चींटी है, मान लीजिए, तो चींटी से ये सीखें कि वो अगर वो कोई चीज़ अपने से ज़्यादा वज़न वो उठा सकती है, तो हम एक इंसान होकर के ये चीज़ क्यों नहीं समझते कि हम अपने से ज़्यादा अगर कोई बोझ पड़ जाता है तो उसको बर्दाश्त करके उसको अपने अच्छाई से उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकें। और दूसरी चीज़, अगर हम किसी बड़े, जैसे बड़े हम लोग इंसान हैं, लोग हैं, अगर हम सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां होती है, कुछ ना कुछ खामियां सबके अंदर होती है। मान लीजिए अगर 1000 बुराई भी है तो हमको उस बुराइयों को साइड रख के, अगर एक अच्छाई है तो उस अच्छाई को पकड़ करके उन लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि अगर एक अच्छाई को भी पकड़ के हम उनसे मिलेंगे ना, तो उनके अंदर जो भी अच्छाई होगी, चाहे जो भी अच्छाई होगी, तो कुछ ना कुछ हमको उनसे सीखने को मिल जाएगा। हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो जिससे हम सीख सकें, क्योंकि हर शख्स ये एक बराबर नहीं होता, उसके अंदर हर एक चीज़ नहीं होता है। किसी एक बंदे के अंदर कुछ क्वालिटी होगी, दूसरे के अंदर कुछ और होगी, तो इससे हमें, अगर हम अच्छाई से अगर उसके मिलेंगे, उससे बुराई को साइड रखेंगे उसके, तो 110% की उसकी अच्छाइयों में से कुछ ना कुछ अच्छाई तो हम भी सीखेंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश हम सब करेंगे कि अच्छाई, दूसरों की अच्छाई से मिलें और कुछ ना कुछ सीख लें। मिराज अभी आया कैमरे में, अभी बोलो तुम, पिछला हिसाब भी बाकी है। मैं अपना वो एजुकेशन के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं एजुकेशन से बहुत तंग था। जब स्कूल के टाइम में था तो मैं एक बैक बेंचर था। नकल से तकरीबन मैट्रिक पास किया, उसके बाद फर्स्ट ईयर में आया, पेशावर आया, और पेशावर में मैंने 550 में सिर्फ 292 मार्क्स लिए। तो जब मैं घर गया उसके बाद अबू ने बताया ये क्या है, इतना पेशावर में पढ़ रहे और कुछ आता भी नहीं है, नकल से पास हो रहे हो, ये वो। तो फिर मैं पहाड़ की तरफ वहाँ पे गया, सोच विचार करके उसके बाद फिर पेशावर आ गया, सेकंड ईयर स्टार्ट किया। तो UFM आया सेकंड ईयर रिजल्ट में, UFM आया। UFM का मतलब होता है अनफेयर मीन, कुछ इलीगल, कुछ नकल किया था या कुछ और किया था। उसके बाद UFM आया, रिजल्ट फिर नहीं आया। मैं फिर पहाड़ की तरफ गया और बहुत ज़्यादा रोया वहाँ पे। उसके बाद मैंने स्टडी स्टार्ट किया FSC के बाद। थर्ड ईयर में आया, मैं सेकंड पोजीशन था। फोर्थ ईयर में आया, तब भी सेकंड पोजीशन था एजेंसी में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। फिर जब यूनिवर्सिटी आया तो हमें उर्दू भी नहीं आती थी उस वक्त, इंग्लिश तो बिल्कुल कमज़ोर थी, सिर्फ पश्तो सिर्फ आती थी बस। जब यूनिवर्सिटी में आया तो मैं बिल्कुल बैक बेंचर था, तब भी लड़कियां भी थी, कोई एजुकेशन था, तो मैं बिल्कुल बैक में बैठता था। तो मैं सोचा कि यहाँ पे तो मेरा क्या हैसियत है यहाँ पे। लेकिन जब टीचर प्रोफेसर्स वहाँ पे थे, उन्होंने कुछ स्टार्ट किया, मैंने 10-10 घंटे स्टडी स्टार्ट की, 10-10 घंटे तक। तो जब पहला रिजल्ट आया तो मैंने क्लास को टॉप किया था। फिर जब दूसरा रिजल्ट आया तो सेकंड सेमेस्टर में तो एक फीमेल ने टॉप किया था। फिर तीसरा रिजल्ट आया तो एक और फिर मैंने दोबारा टॉप किया। फिर चौथे रिजल्ट में भी मैंने टॉप किया। तो यूनिवर्सिटी में जब मैंने होल देखा तो मेरा सबसे ज़्यादा GPA था। और उसके बाद अब इंशाल्लाह गोल्ड मेडल के लिए भी जा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो असल में मेरा मतलब ये था कि मैं एक छोटा सा बैक बेंचर था। उसके बाद मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया। FSC मैंने एक नकल से पास किया था, मैट्रिक मैंने नकल से पास किया था। लेकिन जब मैंने स्टडी स्टार्ट किया, 10-10 घंटे 12-12 घंटे स्टडी मैंने स्टार्ट किया, तो यूनिवर्सिटी में मैं एक टॉपर तक पहुंच गया। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है मेरा कि बड़ा सोच रखो बस। वेरी गुड। अस्मता तुम कौन सा वेंचर था ये बता दो। मिडिल वेंचर। बोलो कुछ, थोड़ा सा बोल दो, पश्तो में ही शेर सुना दो, चलो कोई नहीं। नहीं, इस बंदे का बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सेफ्टी है, इसका बोलना सबसे ज्यादा जरूरी है। रहमान बाबा का कुछ सुना दो यार। हाँ, टूल बॉक्स दे दें, कोई बात नहीं, टूल बॉक्स ही दे दें। आज का TVD टॉपिक। नहीं कुछ बोलो, इससे आपका वो खुलेगा ना, आप बात करने के लिए हिचकिचाहट यार पहलवान। सर जी बाहर काटो जी, बाहर काटो जी। वो क्या बोलते हैं, जाका। तुम इमरान खान की तरफ है या ANP का बंदा है? ये तो खानदान है जी।
खान का बंदा है? जी सर। उसको बोलने थे ना। खान का बंदा है? हाँ जी। क्यों खान का बंदा है? क्या वजह है? मुल्क के लिए स्ट्रगल कर रहा है इसलिए। अच्छा, इसलिए आप उसको पसंद करते हैं? आपका रोल मॉडल है? तो फिर कोई बात करे ना, फिर बात बताए ना। रोल मॉडल तो आपने पहाड़ जितना आदमी रखा हुआ है। अच्छा, आज मैं जो मेरा प्रैक्टिकल लाइफ है फील्ड के बारे में मैं कुछ बताऊंगा। जब पहले मैं मनार में आया तो मुझे तस्नी प्लान में डाला, उधर शटडाउन चल रहा था। जब मेरा पहले इंटरव्यू हो गया तो मैंने एक क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दिया। आसान इजी क्वेश्चन पूछा कि मैं गाँव से आया था, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी थी और एजुकेशन भी इतना अच्छा नहीं था। तो फिर उसके बाद कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, सगीर भाई ने और ये आबिद भाई ने, आसिफ भाई ने। तो तस्नी में जब मैं दूसरी बार इंटरव्यू दिया, पास हो गया। इसके बाद मेहनत किया, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखा। इसके बाद सऊदी कियान गया, उधर एग्ज़ाम दिया। इसके बाद इंटरव्यू दिया, वो भी पास हो गया। फिर उसके बाद पेट्रोकीमिया का इंटरव्यू दिया, जो मोस्टली मुश्किल होता है एग्ज़ाम और इंटरव्यू। वो भी दोस्तों ने सपोर्ट किया, इंटरव्यू में भी एग्ज़ाम में भी हेल्प किया, वो भी पास किया। अभी मेहनत कर रहा हूँ। स्पेशली जो मेरा मैनेजर है उसने सपोर्ट किया। सब बंदे जो हमारा HEC मैनेजर है स्पेशली उसने बहुत सपोर्ट किया और अभी सीख रहा हूँ। और स्पेशली मनार का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे टाइम दिया, याद दिया, अभी मौका दिया। अभी अपना मेहनत कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। बोलते रहना ऐसे। चलो भाई, सफारतकार। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे पास तो याद आए मेरे पास तो सर जी 3 बातें। सबसे पहले मैं इधर सऊदी अरब का एक वाक़या सुनाना चाहूँगा। हम यूनाइटेड प्लांट में काम कर रहे थे और युकोगावा के साथ थे, तो 4 वर्कर थे मेरे साथ और एक मैं था, तो टोटल 5 आदमी थे। 5 आदमियों में 4 जो थे वो पठान थे और एक हमारे साथ इंडिया का था जिसका नाम था लाल। हाँ, मैं ही हूँ इधर। तो हमारे यहाँ अक्सर ये नाम होते हैं ना, लाल खान। तो मेरे साथ जो 3 आदमी थे वो बाजौड़ एजेंसी के थे। उन्होंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं परखा। तो एक दिन बोलने लगे कि सर जी ये लाल जो है ये नमाज नहीं पढ़ता। तो मैं भी कंफ्यूज था कि लाल अभी कौन है, लाल खान है या ऐसे नाम हमारे यहाँ होते हैं। तो एक दिन छुट्टी हुई, हमने बंदे को पकड़ के मस्जिद में ड्रैग किया। मस्जिद के दरवाजे पर जब पहुंचा तो बंदा बिल्कुल मस्जिद के दरवाजे में लेट गया, बोला मैंने नहीं जाना अंदर। तो वो बंदा के साथ हम बैठ गए मस्जिद के दरवाजे में। बोला मसला क्या है तुम्हें? तो सर जी पता लगा उस टाइम के वो बोला मैं हिंदू हूँ और उसे हम मतलब मुस्लिम समझ रहे थे लास्ट मोमेंट तक कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। तो ये एक मेरा एक अजीब सा वाक़या था कि मतलब जजमेंट जो है वो ऑलवेज अपनी राइट नहीं होती। समटाइम्स सिचुएशन अलग होता है और हमारी जजमेंट अलग होती है। तो और दूसरी बात यह है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स से, मैं बचपन से खेलता आ रहा हूँ। मैं पाकिस्तान अंडर 19 इंटरनेशनल के लिए सेलेक्ट हुआ, फिर वहाँ से खेल के जो कंट्री के अंदर फिर फर्स्ट क्लास के लिए। तो चूँकि मेरा बैकग्राउंड जो है, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सारे एजुकेटेड है, तो मुझे अलाउ नहीं किया गया आगे कि मैं अपना टाइम जो है वहाँ दूँ। तो यहाँ आ गए, यहाँ पर क्लब ज्वाइन किया, कंपनी ज्वाइन की। तो यहाँ पर पता लगा, मोर एक्सपीरियंस हुआ कि टीम के बारे में पता लगा कि टीम क्या होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स है चाहे वो हमारा काम है। तो काम में जब भी मैं अपनी यूनिट को देखता हूँ या अपने टीम को देखता हूँ
तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि हर एक बंदा जो है वो बहुत एफिशिएंटली और दिल से काम करता है। चाहे हमारे प्लांट के अंदर है, जो हमारी एक टीम है, एक यूनिट है, और उसमें हर एक बंदे को उतना ही इख्तियार होता है जितना हमारे लीडर का होता है। तो एक एटमॉस्फेयर मिला फेयर, और जो कि बंदे के पर्सनालिटी को बिल्ड अप कर सकता है। दूसरा, मैं अपनी टीम के बारे में बोलूँ तो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखा। हर एक बंदे का एक मेंटोर होता है, उसको देख के बंदा सीखता है। तो उससे मैंने एक ही बात सीखी कि जब भी जो भी करना है तो दिल से करना है, और फेलियर जो है वो आपके सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है। तो कहीं भी आप फेल होते हैं तो जिसका फेल होने का रेशो ज़्यादा होता है वो बंदे ज़्यादा कामयाब होते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। जी हाँ जी, मैं इस मनार में 7 साल होने वाले मुझे। जब मैं मनार में आया तो उसका फोल्डिंग का काम नहीं जानता था। मनार में आगे अपॉइंट हो गए, हेल्पर से काम शुरू किया। 4 महीना तक मैं डिपेंडेंट रहा, मेरे लिए वो कुछ करेगा, वो कुछ करेगा। उसके बाद रियलाइज़ किया कि ये गलत है। फिर अपने पे डिपेंड करना शुरू किया और सीखना शुरू किया। स्ट्रगल करते रहे। 10 महीने के बाद मेरा प्लांट चेंज हुआ। थोड़ा और एक्सपीरियंस लेने के लिए टाइम मिल गया। उसके बाद सीखना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहली बार गया, पहली बार में ही रिसीवर बना शार्क प्लांट में। उधर ही फिर मैंने इंस्पेक्टर का भी दिया, वो भी क्लियर किया। इस पे बस नहीं किया, सोचा नहीं और सीखना है। उसके बाद सऊदी कैंप गया। आसिफ साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला। हर वक्त सीखने का ज़हन रखा, कोई छोटा है बड़ा है, ये सोचा उससे भी पूछना है, उससे भी पूछना है। आसिफ साहब ने बहुत सारा एजुकेट किया हमें। तस्नी में गया, दस्तगीर ने बहुत सपोर्ट किया। उनकी तालीम भी हमारे से ज़्यादा है। हर दिन जब भी निकलता हूँ सुबह, आज भी निकलता हूँ, प्लांट में एंटर होता हूँ तो यही ज़हन होता है आज कौन सा नया सबक लेके जाना है, और कभी झिझकना नहीं है पूछने में। अल्हम्दुलिल्लाह 7 साल होने वाले हैं, अभी भी सीखने का ज़हन रखता हूँ और ऊपर जाने का ज़हन रखता हूँ। बस यही है, स्ट्रगल कर रहा हूँ। अभी बारी आ गया मेरा लाल का। जी मेरा इतना हिंदी अच्छा तो नहीं होगा, प्लीज़ मैं बुझाने की कोशिश करता हूँ, समझ लीजिए। मेरा जो है मेरा लाइफ का हिस्टोरी में बताने जा रहा हूँ। शुरू से मैं बचपन से मैं बता रहा हूँ। जब मैं बच्चे थे, मेरा भाई है 5, मैं मिडिल का यानी कि सेंटर का। 2 भाई ऊपर का है, 2 भाई नीचे का है मैं। तो उस टाइम से लेके कम से कम मैं 10 क्लास पढ़ने तक मैं इतना कामचोर था, इतना कामचोर था। काम किसी ने बा या मेरा माँ किसी ने काम बताया तो जाके फ्रेंड या भाई को या बड़ा भाई को, तुमको बाप ने ऐसा बोला हुआ है काम करो, दूसरा को काम बोल देता था। मेरे को काम बताता था लेकिन मैं जाके दूसरे को बोल देता था, लेकिन वो करके आता था वो लोग। तो मैं थोड़ा यानी कि कामचोर जैसा, यानी कि चतुर जैसा ऐसा आदमी था। तो बाद में एक बार मेरे को पकड़ाया बड़ा भाई ने। बाप ने इतना मारा मेरे को, इतना मारा, तुमने जाके आगे से झूठ क्यों बोला? मैं तुमको बोला ये काम करने के लिए, तुम बड़े भाई को क्यों काम लगा दिया? इतना मारा मुझे। उस दिन से सबक सीखा मैंने, झूठ नहीं। उसके बाद जब एसएलसी पास किया, एसएलसी पास करने के बाद मैं पहले ही मेरा यानी कि नेपाल छोड़ के दूसरी कंट्री में जाने का पहली जो साल था 2013 में मैं मलेशिया गया। उधर भी अपना आदत किधर छूटेगी। मैं इतना काम किया मैं कारपेंटर,
स्टील फिक्चर काम करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन वो काम हाथ नहीं आता, पैसा नहीं देखता हूँ मैं उसमें। 1 महीना 2 महीना करता हूँ, कंपनी एक ही है, लेकिन कंपनी बहुत सी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कंपनी थी, यानी कि उसमें देखता हूँ पैसा नहीं है, उसमें देखता हूँ पैसा नहीं है, काम आ जाती है। एक तो मैं पहले से काम चोर, किसी ने मेरे को काम यानी कि किसी ने यानी कि पसंद ही नहीं करता था मेरा काम। मैं सीखने का कोशिश ही नहीं किया, क्योंकि घर में भी एक काम भी नहीं किया मैंने। जो करके आया उसको तो पता होता है, मैं काम ही नहीं किया, तो करने का कोशिश करता हूँ, वो होता ही नहीं था मुझे। उसके बाद मैं 1 साल ऐसा गुजरा, 1 साल गुजरने के बाद 1 साल के अंदर मैंने कितना काम किया, स्टील फिक्चर का, कारपेंटर का और प्लम्बर का। उसके बाद मैं ऊपर गया, एक शिकला सिस्टम इसका फोल्डिंग में गया मैं। इसका फोल्डिंग में जाने के बाद मेरे को इतना दिल लगा ना वो काम, इतना दिल लगा के काम किया। 2 साल मैंने खाली इसका फोल्डर काम किया। उधर कोई फॉरमैन का चांसेस नहीं था, कोई चार्जन का चांसेस नहीं था। जो करना है उधर व्हाइट हेलमेट का कोई चांस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। व्हाइट हेलमेट पहनने का कोई चांस ही नहीं है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। जो करना है काम ही करना है। पैसा भी आने लगा, मेरे को दिल लगा इसका फोल्डिंग में। ओवर टाइम देता था दबा के और पैसा भी आता था। उधर ये सेफ्टी का तो कोई केयर ही नहीं करता, कुछ भी नहीं। फुल बॉडी हार्नेस में इधर आके मनार में मेरे को पता चल गया, फुल बॉडी हार्नेस नहीं देख रहा था बिल्डिंग के अंदर, शिकला सिस्टम का काम कर रहा था। उसके बाद मैं 2015 में मैं रिटर्न हुआ नेपाल। 15 में रिटर्न होके 1 साल में घर में रहा। 1 साल घर में रहने के बाद 16 में फारूक साहब और जो गुजर गया जो क्या परशुराम इंटरव्यू के लिए गया था। मैंने फारूक साहब को सीधी सी बोला, मैं किसी जगह में इसका फोल्डिंग किया नहीं है, मेरा पास सर्टिफिकेट भी नहीं है। मैं यानी कि मलेशिया में जाके खाली शिकला सिस्टम काम, फ्रांचा, उधर फ्रांचा बोलता है, इधर शिकला बोलता है, वो काम मैंने 2 साल किया हूँ। इतने से बोला था मैंने फारूक साहब को, जो पूछी थी किधर काम किया था, तुम्हारा पास सर्टिफिकेट है, ऐसे ही बोला था फारूक साहब ने। मैंने बोला उस टाइम तो अभी थोड़ा हिंदी मेरे को पता है, उस टाइम तो हिंदी भी पता नहीं था। कैसा बोला क्या बोला वो फारूक साहब जाने, और मैंने इतना ही बोला था। इतना बोलने के बाद ठीक है बोल के मैं 1000 में सेलेक्ट होके आया इधर, 1000 बेसिक में मैं आया था। आने के बाद शाम को आया, सुबह मेरे को एम्बू भेजा गया। एम्बू एम्पेड प्लान में 18 दिन ड्यूटी किया। उस टाइम मलेशिया में ऐसा काम करके आया, सेफ्टी का कोई पता ही नहीं था। मुझे 18 दिन में 3 वार्निंग लेटर मिला, 3, क्योंकि सेफ्टी इशू। फर्स्ट किकर लीव में पैर नहीं रखने देता उधर विदाउट बोर्ड। किकर लीव पहला डालो, उसके बाद बोर्ड डालो। जब 2 में लेजर डालने के टाइम नीचे बोर्ड डाल के पैर रखता, लेकिन मैं वो कोशिश नहीं करता था। पहला मेरे को वार्निंग लेटर अशोक, नेपाली नाम का एक अशोक सेफ्टी था, उसने मुझे वार्निंग लेटर साइन करवाया। उसके बाद मेरा दौर तो ख़त्म हो गया था। किसी टाइम में जाके हुक ही नहीं करता था, किसी टाइम पाइपलाइन में चल देता था ऐसे। दूसरा वार्निंग लेटर, तीसरी वार्निंग लेटर क्या हुआ, जब कन्फाइंड स्पेस का अंदर गया था। 18 दिन का अंदर में मैं बहुत एक्सपीरियंस लिया उस एम्पेड प्लान से। कन्फाइंड स्पेस का अंदर गया, अंदर जाने के बाद सब आदमी बाहर, यानी कि इमरजेंसी अलार्म बज गया, सब आदमी निकल गया, मैं हूँ ऊपर। स्टैंड बाय बुला रहा है, बाहर से होलवाज बुला रहा है, एक आदमी ऊपर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं बोल रहा हूँ सामान दो सामान दो। तो उसके बाद अशोक सेफ्टी आया। उस टाइम पे अशोक सेफ्टी मेरे को वार्निंग लेटर साइन करवाया, तुम होलवाज का यानी कि नियम जो है, रूल्स है, रूल का मुताबिक कर रहे हो बोल के। मुझे उस टाइम 18 दिन में 3 वार्निंग लेटर साइन किया था मैंने।
उसके बाद 18 दिन के बाद शटडाउन ख़त्म हुआ। आया जुबेल में आया। जुबेल में आके पेट्रोल केमिया में काम किया। मैंने लगभग 15-20 दिन काम किया एज इसका फोल्डर ही था। उसके बाद एडवांस प्लान में भी किया, शटडाउन था। और यानी कि पीडीएस प्लान में चार्ज इधर में था होगा, उधर भी कंपनी पे अच्छी तरह से काम किया। उसके बाद मैं जब ताशनी में गया, ताशनी में जाके दस्तगीर साहब लोग उधर ही था और जफर याफ खान। उस टाइम जब मैं उधर गया था तो आसिफ कोऑर्डिनेटर था और मैं फर्स्ट में गया उसामा का अंदर में पीडीएस में। उस टाइम काम करो ओवर टाइम का कोई टेंशन नहीं। उधर भी ऐसे ही हुआ। यानी कि साबिक में करके तो आया, थोड़ा बहुत रूल तो पता था, लेकिन उधर का ताशनी का अभी भी क्या है, सेफ्टी के लिए मैं अभी भी बोलता हूँ, सेफ्टी के लिए थोड़ा यानी कि ऐसे ही है, नॉर्मलाइज है। मैं बोलता हूँ, मैं जो है हकीकत बोलता हूँ। यानी कि सेफ्टी के लिए थोड़ा यानी कि हो रहा है ऊपर नीचे। फिर भी हम लोग इतना 100% तो नहीं कर सकता, फिर भी हम लोग थोड़ा सा कवरेज कर लेते हैं सेफ्टी के लिए। उधर ऐसे हिसाब से काम किया। मैं 6 महीना एज इसका फोल्डर काम किया ताशनी में। उसके बाद मुझे एक नेपाली फॉर्मेट रिसीवर था, नेपाली यानी कि नेपाली मुस्लिम लड़का जो जाकिर अली, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और अभी पाकिस्तान में है मिस्टर इशफाक, उसने मुझे हेल्प किया। वो लोग बोल रहा है ठीक है, अब थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी जैसा लग रहा है, फॉर्मेट रिसीवर टेस्ट दो। तो मैंने बोला ठीक है, दे दूंगा। उसके बाद 1 हफ्ता के बाद गया, ना कोई पढ़ाई ना कुछ, ऐसे ही गया, जाकर परमिट रिसीवर टेस्ट दिया, परमिट रिसीवर पास हो गया। उसके बाद एज ए परमिट रिसीवर 3 साल मैंने एज ए परमिट रिसीवर वही 1000 सैलरी में काम किया, 3 साल। उसके बाद एक बार बढ़ा 200, जो परमिट रिसीवर होने के बाद एक बार बढ़ा 200। उसके बाद 100 बढ़ा था। अभी यानी कि जो मेरा परफॉर्मेंस देख के या मैंने कैसे काम किया नहीं किया, वो परफॉर्मेंस देख के आप लोगों ने वही हिसाब से बढ़ाया हुआ है। और अभी यानी कि जिस तरफ से मैं परमिट रिसीवर का लेवल में था, उस तरफ से जफर याब एक क्रैकर एरिया फारूक साहब ने बोल रहा था उस टाइम, वो बात मेरे को याद है। मैं प्रोजेक्ट ऑफिस में गया तो आप किधर काम कर रहे हो? मैं बोला ताशनी में एज अ परमिट रिसीवर, क्रैकर का सुपरवाइजर हूँ। बाद में ताशनी में जाके भी फारूक साहब ने बोला, मैं सुनता तो था आपका नाम, जफर ने लाल 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 कहा रहा था, सुनता तो था। ऐसा बात फारूक साहब ने बोला था मुझे। यार मैं अभी इस हद तक हूँ, मैं फारूक साहब को भी बोलना चाहता हूँ, बहुत ऊपर किया हुआ है फारूक साहब, और हम लोग को प्ले करने का ग्राउंड दिया हुआ है। जो मेरा हकीकत है वो मैं बताया। थैंक यू सर। शुरू जो मैं जो नवा मनार ज्वाइन की थी ना, मैं उर्दू में बताता हूँ। जब मैंने नया मनार ज्वाइन की तो मैं तस्निया में 4-5 दिन के लिए गया। वहाँ पे एक लड़का था कदीर, फॉकलिफ्ट ऑपरेटर, अभी वो एग्जिट चला गया। वो फोकलिफ्ट पे जा रहा था तो फिलिपीनी था, वो तस्निया का सेफ्टी वाला, उसने उसको रोक लिया कदीर को। रोक के पूछता है कि तुम्हारा फ्लैगमैन कहाँ है, तुम ऐसे ही जा रहे हो फोकलिफ्ट चला रहे हो। तो उसके पास वो फ्लैग पड़ा हुआ था फोकलिफ्ट पे, उस फ्लैग पकड़ के कहता है दिस फ्लैग दिस मैन फ्लैगमैन। उसके बाद उससे पूछता है यार मैंने कहीं जाना है, मुझे रास्ता बता दे, फलां एरिया में मैंने जाना है। उसको बोलता है गो स्ट्रेट बादन खपे। जी जाहिर सारी ना, थैंक यू वेरी मच।
और जिन्हें घंटा लाया ना वही बड़ा शुरू की थी सुबह हो जानी है मुकनी कोई। हाँ नहीं शुरू करें सही है। सर जी अपनी सेहत का राज बताएं सर। वो मैं 10 सेहत का राज ये है कि मैं खाता हूँ थोड़ा लिमिटेड। जब एक बार खाता हूँ तो सही खाता हूँ, मगर उसके बाद जो नेक्स्ट खाना होता है उसमें लिमिटेशन रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि अल्लाह पूरा दिन ही खाता रहूँ, तो एक मेंटेन रखा हुआ है। अपना मैं एक्सपीरियंस शो करना चाहता हूँ मनार के साथ, और जो मैंने यहाँ सीखा, जो दुनिया से सीखा, लोगों से सीखा, साथ हमेशा सीखने को मिलता है। बेसिकली मैं मैकेनिकल फील्ड से था, मैं मैकेनिकल सुपरवाइज़र था टेक्सटाइल में। जब मैं पाकिस्तान से यहाँ आया था तो मेरे पास मैन पावर कंट्रोल करने का एक्सपीरियंस था, कैसे कंट्रोल की जाती है, कैसे मैनेज किया जाता है। यहाँ मैं आया मनार में एज ए हेल्पर आया था मनार में, मगर जब मैं सऊदी अरबिया में आया था तो मेरा माइंड सेट था कि मैंने यहाँ रुकना नहीं है। अभी भी माइंड सेट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, मगर वो गलत होता है। आप नहीं हुए कंप्लीट। आप आए हो, आपने काम करना है, आपने आगे जाना है। मैंने यहाँ सीखा, लोगों से, सबसे सीखा। 13वां साल मेरे मनार में चल रहा है। गुलाब मेरा गुलाब और मैं हम लोग साथ ही मनार ज्वाइन किए थे एक ही साथ। तो डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिला, और माइंड में ये रखा है कि ऐसा नहीं है कि हेल्पर से स्कैफोल्डर बन गया तो यार अभी मैं स्कैफोल्डर ही रहूंगा। नहीं, जब स्कैफोल्डर बना तो फोरमैन बनना है, फोरमैन बना तो सुपरवाइजर बनना है, सुपरवाइजर बना तो इंचार्ज बनना है, इंचार्ज बना तो कोऑर्डिनेटर बनना है, कोऑर्डिनेटर बनना है तो इससे भी आगे जाना है। देखिए हर कोई आता है, किसी न किसी जगह पे जाता है, तो ये माइंडसेट वहां रोक देना किसी ने कि यार मैं सेफ्टी ऑफिसर बन गया या मैं डॉक्यूमेंट कंट्रोलर बन गया, मैं अकाउंटेंट बन गया तो बस मैं इसके आगे नहीं, ये गलत सोच है। तो जब मैं यहाँ आया था तो मेरी भी यही सोच थी कि यार मैंने काम सीखना है और आगे जाना है। और मुझे यहाँ से आके लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस हुआ सऊदी से, मैंने बहुत कुछ सीखा। फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर भी आया था, अकेला भी था, आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग हैं सपोर्ट के लिए। जब हम परमिट रिसीवर का एग्जाम देने के लिए गए थे ना, हमें बोला आपका नाम आ गया जाओ। हमें किसी बंदे ने ये तक नहीं बताया था कि क्वेश्चन क्या आते हैं। हम लोग प्रैक्टिकली सीखते थे, देखते थे परमिट रिसीवर की जॉब क्या है, तो उसी से क्वेश्चन बना के अपने माइंड में रखते थे कि यार ये क्वेश्चन वहां पे आ सकता है, इसका आंसर क्या होगा। तो सब लोग यहाँ लकी हैं, हमारी मैनेजमेंट भी यहाँ सपोर्ट करती है, उसके पीछे खड़े हैं सब लोग कि यार आप आगे जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको कुछ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको दी जाती है। तो आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा ग्राउंड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मनार से सीखा, यहाँ कुछ बनाऊं। तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं कभी भी कंपनी को बुरा नहीं बोलता हूँ। मेरा अगर किसी से इख्तलाफ होगा तो मैं उस बंदे को बुरा बोल सकता हूँ, मगर मैं कंपनी को बुरा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से सीखा है। मैंने ज़िंदगी भी सीखी है यहाँ से, बहुत सारी चीज़ें। मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मतलब वो जब हमारे साथ मजाक भी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि गुस्सा कर रहे हैं। उनकी एक आदत है, क्योंकि वो भी मैकेनिकल फील्ड से ही हैं, तो लेबर को कंट्रोल करना एक बंदे की हैबिट बन जाती है। अब यहाँ हम सब की हैबिट बनी हुई है, जैसे फारूक सर हैं, अब वो दिन में 50 बंदों से बात करते हैं, 50 इश्यूज होते हैं, उनका माइंड बना हुआ है, वो हर किसी से ऐसे ही बात करते हैं। मगर कभी कभार उनके कहने का वो मतलब नहीं होता है, मगर एक हैबिट बन जाती है। तो लास्ट टाइम हम लोगों की एक एनुअल पार्टी हुई थी, उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वीडियो बनाई और इवेंट हुआ, बड़ा सक्सेसफुल इवेंट हुआ। इमरान सर भी थे, हमारी मैनेजमेंट ओनर सब आए हुए थे। तो मैंने उसकी कंप्लीट वीडियो यूट्यूब पे पोस्ट कर दी थी। अब उसको भी मेरे ख्याल से 4 से 5 साल हो गए होंगे, उस फर्स्ट जो हमारी एनुअल मीटिंग हुई थी वहाँ पे। तो ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले की बात है। तो बच्चे मेरे मोबाइल यूज़ कर रहे थे, तो क्या हुआ कि वो वीडियो आ गई वहाँ पे ना उनके पास। जब वो वीडियो देख रहे थे, वो मेरी फादर और मदर दोनों बैठे हुए थे, तो उन्होंने जाके उनको बोला कि अबू अम्मी बोलते हैं उनको, तो बोला ये वीडियो आई है पापा की, डाली हुई है। तो एक मतलब बंदे को एक फील होता है कि यार हाँ, हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हमारे फादर्स जो हैं
पेरेंट्स जो हैं, मदर फादर जो भी हैं, वो स्ट्रिक्ट हैं या कुछ भी हैं, हमें ऐसा लगता है, मगर वो पेरेंट्स हैं, हम उनकी फीलिंग्स नहीं समझ सकते हैं। जैसे यहाँ सब बैठे हैं, ये हमारी अच्छाई के लिए हमें कुछ बोलेंगे, तो वो भी, ये भी हमारे पेरेंट्स हैं और वो भी हमारी अच्छाई के लिए। तो वो वीडियो देख रहे थे, तो मैंने अपनी लाइफ में मैंने बहुत बुरा टाइम भी देखा है, अच्छा टाइम भी देखा है, अच्छे से स्टार्ट करके बुरा भी देखा है और फिर भी अच्छा टाइम देखा है। तो जब वो मेरे फादर, क्योंकि मैं जब यहाँ आया था ना, तो मुझे बेसिक इंग्लिश का क्या पता था, गुड मॉर्निंग पता है, गुड मॉर्निंग है, गुड नाइट है, इसमें गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग होता है, ये मुझे नहीं पता था। मैंने यहाँ आके सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ सीखा। मैं बात कर सकता हूँ, मैं मेल कर सकता हूँ, मैं तो कर सकता हूँ। मैंने सीखा यहाँ से, जिंदगी से सीखा, मनार से सीखा, लोगों से सीखा, आप लोगों से। तो जब वो वीडियो देख रहे थे, तो बच्चे भी मेरे बैठे थे, अम्मी अबू भी थे, तो जब वो वीडियो देख रहे थे, तो फर्स्ट टाइम मैंने आज तक अपने फादर को मतलब आंखों में आंसू नहीं देखे, तो वो देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। मतलब उनको ये बिलीव होता है कि हमारे बच्चे कुछ अच्छा कर गए, अच्छा सीख गए। तो जब भी आप कोई भी काम करो, तो ये ना सोचो कि यार मैंने इसी जगह पे रहना है। आप सीखोगे दूसरों से, लोगों से। मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा, फारूक सर से भी सीखा, इमरान सर से भी सीखा। मेरे यहाँ कुलीग्स हैं, मैंने तकरीबन सभी बंदों के साथ काम किया है। यहाँ जितने भी बंदे काम कर रहे हैं, सबके साथ काम किया है और सबके साथ सीखा है। और मैं सबको यही मशवरा देना चाहता हूँ कि आपका जो एक माइंड सेट है कि यार मैं सुपरवाइजर बन गया हूँ, सेफ्टी बन गया हूँ, बस मेरे इससे आगे शायद मैं नहीं जा सकता, तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। कोशिश करो, कोशिश करो। एक छोटी सी चीज़ है कि ये हमारा रिलीजियस भी हमें करता है कि आप एफर्ट करोगे तो ऊपर वाला आपको कुछ ना कुछ देगा। तो एफर्ट करनी चाहिए, तो कामयाबी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। और ऊपर वाले का भरोसा है कि वो आपको वादा करता है कि मैं दूंगा। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।